नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं चाणक्यपुरी बांग्लादेश एम्बेसी पर। यहाँ पर प्रोटेस्ट विश्व हिंदू परिषद का शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है। डिटेन करते हुए लोगों को दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे। हम जुड़ेंगे आगे लोगों से, क्या कहना है इन लोगों का। यहाँ पर डिटेन कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से डिटेन करा है उस तरीके से यहाँ पर काफी लोगों में रोष व्यक्त हो रहा है। और यहाँ पर देखा जा रहा है डिटेन कर लिया गया है। आम पब्लिक को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं ये लोग, क्या कहते हैं। हम जुड़ेंगे अभी यहीं पर। काफी लोगों को डिटेन कर दिया है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को डिटेन किया जा रहा है और आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अभी यहाँ पर रोका है। जिस तरीके से दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन पुलिस ने काफी लोगों को डिटेन किया हुआ है। और यहाँ पर सरल न्यूज की रिपोर्ट आपको लगातार दिखाएंगे, पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं
कर रहा है इस बारे में। वो जो बार बार बोलता है, जब की बात आती है वहाँ पर वहाँ तो सब शांत हो जाते हैं। जब जैसे ही इनकी बात आती है, कोई ईसाई या मुसलमान या कोई दूसरी कम्युनिटी का के साथ कुछ भी होता है, छोटी मामूली सी घटना होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, इसमें पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व खामोश है। हिंदुस्तान में रहकर और अपनी आवाज क्या हिंदुस्तान में रहकर अपनी आवाज उठाने आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। तुरंत ही डिटेन करके और काफी लोगों को ले जाया जा चुका है। बिल्कुल, जैसे कि हम ये मानते हैं कि ये सरकार हिंदूवादी सरकार है, हालांकि गलतफहमी है इस तरह की, क्योंकि हिंदुओं को तो कहीं बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। पहले की जो सरकारें थी उस समय तो बल्कि और मुखर तरीके से हम बोल पाते थे। वर्तमान में जिसे कि हिंदूवादी सरकार कहते हैं, उसमें तो हम अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि उस शक्तिशाली या उस ताकत का क्या महत्व, जब हमारे भाइयों पर अत्याचार हो हम उसमें कुछ न कर पाएं। तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और मौत के घाट उतारा जा रहा है, हिंदुओं को सरेआम उतारा जा रहा है, लेकिन उस पर ना तो विपक्ष बोलने को राजी है और ना ही कोई और बोलने को राजी है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? विपक्ष ही नहीं, पूरा ऐसा एक तंत्र हमारे देश में काम कर रहा है जो केवल और केवल हिंदुओं के विरोध में, आज से नहीं, मुझे लग रहा है जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद होने के टाइम से ही ये साजिश चल रही है कि हिंदुओं के खिलाफ ही सारी चीज़ें की जाए। अब आप देखिए, कही बात उन्होंने सुनी, जितनी देर का उनका टाइम था वो टाइम के अंदर उन्होंने उनको डिटेन किया होगा। और मैं थोड़ा लेट आया हूँ और जो भी है, लेकिन जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हर एक देश के नागरिक को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी, जो सब बाकी सारी कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अगर कोई बात आती है तो खड़े हो जाते हैं। हमारे मोमडन के ऊपर जो अगर कोई छोटी सी भी घटना होती है तो पूरे के पूरे वो सो कॉल्ड सेकुलर्स खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब? इस तरीके लेकिन से आज जिस तरीके से आज बांग्लादेश में घटना हो रही है, उस पर ना तो अखिलेश यादव बोलने को राजी हैं, ना राहुल गांधी बोलने को राजी हैं। उनके विषय में भाई साहब पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि उन लोगों तो खड़े होके, मुलायम सिंह तो सदन में खड़े होके हाथ छाती पीट के कहते हैं हम तो किसी उनके हैं, हम तो हैं, खुश हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन देश के लोगों के साथ वो हैं, लेकिन विदेश में जिस तरीके से बांग्लादेश में घटना हुई है, उस तरीके से क्या बांग्लादेश के भी साथ हैं? तो भाई साहब अब इसको कैसे लें? अब जब वो विरोध नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का तो क्या समझा जाए इसको? उनका समर्थन ही समझिए, और क्या कहेंगे इसको? जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर दिल्ली के चाणक्यपुरी में बांग्लादेश एम्बेसी पर विश्व हिंदू परिषद का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और प्रोटेस्ट शुरू होते के साथ ही दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया, लेकिन वहां पर घटनाएं जारी हैं। इन घटनाओं को लेकर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप बांग्लादेश में जिस तरीके से घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं? देखिए साहब, ये तो बहुत शर्मनाक है, बहुत दर्दनाक है।
और ये पहली बार नहीं हुआ है। और ये अनफॉर्चुनेटली उस देश के द्वारा किया जा रहा है जिस देश को आज़ादी हमने दिलाई थी। ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि सरकार बहुत लीनियंट है। उनको भूख लग रही थी, उन्होंने चावल मांगे, हमने चावल भी दे दिए। उसके बाद भी उनका कोई एटीट्यूड में चेंज है नहीं। और इसलिए मेरे को लगता है कि सरकार को कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उनकी यहाँ सारी एम्बेसीज बंद कर देनी चाहिए। जो भी उनके लोग यहाँ पे हैं घुसपैठी, उनको तो निकालना ही है। जो उनको मेडिकल एडवाइस, मेडिकल उसके लिए जो सर्विसेज अलाउ कर रहे हैं, वो भी सारा बैन कर देना चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर वो हाथ पैर जोड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। हिंदू विरोधी जिस तरीके से बांग्लादेश में कार्रवाई चल रही है और लगातार कत्ले आम जारी है। आज भी, कल की भी रिपोर्ट है कि एक लड़के के ऊपर फिर गोली से वार हुआ है। लेकिन यहाँ पर अपने ही देश में विरोध करने के बावजूद भी यहाँ पर क्या ऐसा लगता है कि विरोध नहीं कर सकते, और विरोध करते हैं तो तुरंत ही हमारे हिंदू भाइयों को डिटेन किया गया है, और डिटेन करते के साथ ही इनको अंदर किया गया, थाने ले गए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहले तो इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं बांग्लादेश के लिए। जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि इसका बहिष्कार होना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए। और मेरा जो मानना है, मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि ईंट का जवाब पत्थर होता है। आप इनको जितना मर्जी प्यार संभालो, ये प्यार से मानने वाले नहीं है। एक तरफ तो ये लगता है कि ये भारत को उकसाने की साजिश की जा रही है, किसी तरीके से भारत उकसाए में आए और इस पर कार्रवाई कर दे। और पर भारत की जो राजनीतिक है, जिस तरीके से सहनशीलता दिखाते हुए जो काम कर रहे हैं, फिर भी झेलना बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव काम है जो हम कर रहे हैं। पर कितना करेंगे और कब तक करें, क्योंकि एक सीमा होती है हर चीज़ को बर्दाश्त करने की। जो वहाँ पे मर रहे हैं वो हमारे भाई बंधु हैं। अगर इनमें से किसी का कुछ हो जाता है तो सीरिया के लिए यहाँ भाई हो जाते हैं, यहाँ इनके लिए कोई सब नहीं है, जो भी हो वो सब भाई बंधु। तो हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए हमें कि हम कब तक, हाँ, एकजुटता ही नहीं है, सभी को एक साथ होना पड़ेगा। और जितने भी हिंदू हैं सारे हिंदू सनातनी है, सभी सनातनी सब भाई हैं। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर? ये घटना बिल्कुल ही निराशाजनक है और बहुत आपत्तिजनक बात है कि किसी भी व्यक्ति को, चलो हिंदू प्रांत का तो है, उसमें हुआ, बहुत बुरी बात हुई है, पर इतना पब्लिकली करना, उसमें सत्ता भी उनका साथ दे रही है, पुलिस भी उनका साथ दे रही है कि एक व्यक्ति को ले आया जाता है, नंगा मारा जाता है, मारते मारते पीट के मार ही दिया जाता है। उसके बाद जिंदा जला के मैसेज भी दिया जाता है कि हिंदुओं तुम सतर्क हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही होने वाला है। तो मेरी सभी हिंदू भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, कृपया अगर अब नहीं जगेंगे तो कभी नहीं जगने का मौका मिलेगा आप लोगों को। इधर सतर्क करने का मैसेज भी मिलता है और दूसरे दिन फिर एक आदमी को गोली मार दी जाती है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार को इसको प्राथमिकता से देखना चाहिए कि अगर वो अब इस समय स्टेप नहीं लेगी तो आने वाला टाइम बहुत ही हमारे लिए इतना बुरा होने वाला है कि हम अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। अपनी माँ, बहन, बेटी, सब लोगों के लिए एक तरह की प्रॉब्लम बनती जा रही है। आज की घटना को लेकर जिस तरीके से चाणक्यपुरी बांग्लादेश एम्बेसी पर प्रोटेस्ट विश्व हिंदू परिषद ने किया और यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया है। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट।